वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इस नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 5 सितंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरीवन एंड टू मी आल्सो। एग्जैक्ट सुबह के 8:35 हो रहे हैं। तो सुबह का जो भी नहाना वगैरह होता है वो मैंने कर लिया है। पूजा मेरी बची हुई है तो पूजा करूंगी, और जो थंबनेल में देखा उसके बारे में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट जो अभी का काम है उसको कर लेते, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। 9:15 बज रहे हैं। नाश्ते में मैं चीला बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत चाव से खाती है वो। मुझे जस्ट अभी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट। जब मैं पढ़ाती थी मुझे लगता नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खास किया है, बट ठीक है, ये उनके भाव हैं। मैं भी करती हूँ अपने टीचर्स को। तो ये ना स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ऐसे यूजुअली बात नहीं करते, बट आज के दिन ना ऐसे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। जैसे मुझे एक दो भी आया है और दिन में भी आता रहता है, तो ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अभी और करना है। 10:30 बज रहे हैं। नाश्ता वाश्ता करके जो फेस्टिवल्स अभी हमने सेलिब्रेट किए, उसके बाद 2-3 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मतलब 3-4 दिन तक कॉन्टिन्यूस बारिश हुई, और मेरे बहुत सारे कपड़े जो उस टाइम मैंने पहने थे मैंने धो लिए कल। अभी वो ऐसे रखे पड़े हैं, उनको रखना है। और जो मेरी बेटी है शी इज़ ऑल्सो वेरी 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 बिजी इन हर ओन वर्क। उसको भी बहुत बड़ा काम मिला है। क्या मिला है? ये आइस क्यूब्स निकाल के ऐसे ऐसे उस प्लेट पे रखना, वापस उसको थोड़ा खाना, उसको एंजॉय करना और उनको ख़त्म करना। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी बिजी। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, तो शी वांट्स टू गो आउटसाइड नाउ। अभी चलेंगे थोड़ा सा बाहर, देखते हैं मौसम कैसा है बाहर का। यहाँ तो बारिश अच्छी लग रही है, पर जहाँ बाढ़ आ रही है ना वहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही बारिश। हाँ, बस बारिश होके रुक गई। अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये महारानी ये आने को तैयार ही नहीं थी। मैं अपने कुछ ऑफिशियल मेल्स चेक कर रही थी। तो आज टीचर्स डे है ना, तो होता है ना कि आप जिस प्रोफेशन में होते हैं, तो आज जब उस स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया तो मुझे ना मेरी पास्ट मेमोरीज एकदम से रिकॉल हो गई। 3 साल मैंने पढ़ाया था, 1 साल तो प्रोबेशनरी पीरियड था, दूसरे साल आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत फ्रेशर थी, ऑन द बेसिस ऑफ माई कॉन्फिडेंस ओनली, मतलब मुझे सेलेक्ट किया गया था उस टाइम। तो मैं जस्ट अभी ना स्क्रॉल कर रही थी। ये जो मैगजीन्स होती है ना यूनिवर्सिटी का, हर साल मतलब कोर्स के लिए जब प्रमोट वगैरह, तो उन मैगजीन्स के लिए फोटोशूट हुआ था। तो ये हमारी क्लास का था। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, थोड़ा सा आर्टिफिशियल था, बट दे सेड कि आप जैसे पढ़ाते हो ना वैसे पढ़ाओ। ये उस टाइम का फोटोशूट है। ये मेरा डेस्क हुआ करता था, ऐसे मैंने फोटोज डाली थी। ये मेरे लाइब्रेरी की है। ये फैकल्टीज हैं हमारे, शायद कॉन्वोकेशन कुछ हुआ था तब का। ये हमारे डीन हैं, कुछ मेमोरीज हैं। ये फैकल्टीज गैदर हुए थे, फोटोशूट वगैरह कुछ हुआ था उसी टाइम का। ये जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तब का है।
ये हमारा डिपार्टमेंट, ये फिलोमेना मैम जो अभी यूएस में है, इनकी शादी हो गई। ये लॉ डिपार्टमेंट की थी, ये भी लॉ डिपार्टमेंट की भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। ये भी लॉ डिपार्टमेंट की भी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई है। ये मैम इनकी शादी नहीं हुई है, ये भी। तो ये तो 2019 का था। 2020 में वापस से जब मैं निकलने वाली थी वहाँ से, तो उस साल मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। और ये फैकल्टीज नहीं, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक पे मिलता है। तो आई वॉज वेरी ग्लैड और मुझे बहुत ये चीज मतलब वो करके अच्छा लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसी क्षमता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए, या ऐसे मतलब इस स्तर पे। ये दिखाने या फिर बताने के पीछे ये नहीं था कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इक्के दुक्के लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, मैं दिखा रही हूँ, मैं शो ऑफ कर रही हूँ। भाई मेरे, बहन मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जब हम बताते हैं ना हमने ये किया, हमने वो किया, हम तो ऐसे, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। और इसके पीछे ना प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग हुई है। हमारे एक सर थे जिनको मैंने भी मैसेज किया, सर टीचर्स डे जब हम पढ़ते थे, तो वैसे तो ऑफिशियली मैंने 3 कोर्सेज किए हैं, पर उसके अलावा भी मैंने साइड से डिप्लोमा किया था क्लासिकल म्यूजिक का। और सर हमारी क्लास लेते थे, तो पढ़ाई के अलावा हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी भर के पार्टिसिपेट करते थे, इतना ज्यादा कि मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये सब भी आप लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं। तो ना हम कभी अच्छा परफॉर्म करते थे, तो सर हमारी जब क्लास लेते थे, तो जैसे कल हमने बहुत अच्छा कुछ किया है, तारीफ मिली है, सर को पता है, तो सर दूसरे दिन हमारी जो क्लास लेते थे कि बस रोना रह जाता था, इसलिए ताकि हमारे अंदर अहंकार, ईगो ना आ जाए। तो उस चीज ने हमें इतना ट्रेन किया कि हम इतने डाउन टू अर्थ हो गए। और फिर लाइफ आगे बढ़ती है, इतने डाउन टू अर्थ थी मैं कि मुझे फिर इक्के दुक्के ऐसे लोग भी मिले जिनको लगता था मतलब हमको लगता था अरे ये तो ऐसी है। तो उस परिस्थिति ने मुझे ये सिखाया कि अभिमान ना सही, स्वाभिमान होना भी जरूरी है। तो खैर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस से मैंने जैसा मुझे शो करना था वैसे तो मैंने किया, मतलब ऐसे बोल के नहीं यार हमने तो ऐसा किया, तुम क्या जानो रमेश बाबू, मैं काम करती हूँ। तो खैर अभी तो 12:30 बज रहे हैं, लंच बनाने का टाइम हो गया है। मैं यही जस्ट मेमोरीज रिकॉल कर रही थी। आज शाम को आई थिंक कहीं पे भजन भी है, वहाँ भी चलेंगे। अभी तो पहले थोड़ा सा लंच का देख लेते हैं, चलते हैं। ये तो थी मुझे थोड़ी अच्छी वाली नींद, पर मैं सो नहीं पाई। 4:30 पौने 5 हो रहे हैं, भजन का टाइम हो गया है, 4 बजे से चालू था। चलते हैं वहाँ पे, ये 174 आई गेस ऐसा कुछ है। चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। 174 जाओ।